बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक ऐसा राजा राज करता था जो आलस का प्रतीक बन चुका था। उसके दिन के 3 ही काम थे: भरपेट खाना, लंबी नींद और बिना किसी चिंता के आराम करना। राजा के इस स्वभाव से प्रजा बहुत दुखी थी। उसे अपने लोगों की समस्याओं की कोई परवाह नहीं थी। ना ही वो दरबार में अच्छे फैसले लेता, ना ही राज्य के विकास के लिए कोई काम करता। धीरे धीरे राज्य की हालत बिगड़ने लगी। मंत्रीगण भी बेचैन रहने लगे, लेकिन राजा की आदतों में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वक्त गुजरता गया और राजा का शरीर इतना भारी हो गया कि अब वह बिस्तर से उठना भी मुश्किल समझता था। उसकी हालत यह हो गई थी कि चलना तो दूर, खड़ा होना भी किसी युद्ध से कम नहीं लगता था। अब तो पड़ोसी राज्य के लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगे थे। एक दिन राजा ने आईने में खुद को देखा। थका हुआ, भारी शरीर, बुझी हुई आंखें उसे अपने ऊपर शर्म आई। उसने पहली बार सोचा, अगर मैंने खुद को नहीं बदला तो एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, जो भी मुझे फिर से पहले जैसा स्वस्थ और चुस्त बना देगा उसे मैं बड़ा इनाम दूंगा। यह सुनते ही वैद्य और हकीमों की भीड़ लग गई। किसी ने जड़ी बूटियां दी, किसी ने खास तेल और दवाएं दी, पर राजा की हालत में कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उसका वजन और बढ़ने लगा। असल में वह चाहता था कि कोई दवा उसे बिना मेहनत के ठीक कर दे। इसी दौरान एक वृद्ध संत राज्य में आए। उन्होंने जब राजा की हालत के बारे में सुना तो कहा, मेरे पास एक विशेष औषधि है जो राजा को स्वस्थ कर सकती है, पर मैं स्वयं दरबार में नहीं आऊंगा। यदि राजा इस दवा को लेना चाहता है तो उसे मेरे पास चलकर आना होगा। ये बात सैनिकों ने राजा को बताई। पहले तो राजा गुस्सा हो गया। मैं चलकर जाऊं, मैं तो उठ भी नहीं सकता। लेकिन जब मंत्री ने समझाया कि यह उसका आखिरी मौका हो सकता है तो बहुत सोचने के बाद राजा ने हाँ कर दी। राजा बड़ी मुश्किल से उठा। उसने वर्षों बाद चलने की कोशिश की। सैनिकों की मदद से वह संत के आश्रम की ओर बढ़ा। जैसे तैसे वह वहां पहुंचा, लेकिन संत वहां नहीं थे। संदेश मिला, कल आना। राजा को गुस्सा तो आया, पर उसने हार नहीं मानी। अगली सुबह फिर वह संत के पास गया। इस बार संत ने एक छोटे से कटोरे में पानी दिया, कुछ मंत्र पढ़े और राजा से कहा, इसे पीजिए और अब हर दिन इसी समय मेरे पास आना होगा, 1 महीने तक। राजा ने बिना सवाल किए वह पानी पिया और रोज चलकर संत के पास आने लगा। 1 हफ्ता बीता, फिर 2, और एक दिन उसने पाया कि उसके शरीर में बदलाव आ रहा है। वजन कम होने लगा, चेहरे पर चमक लौट आई और ऊर्जा महसूस होने लगी। 1 महीने बाद जब राजा पूरी तरह स्वस्थ दिखने लगा, उसने संत से पूछा, महाराज, यह चमत्कारी औषधि आखिर है क्या? इसे मेरे वैद्यों को भी बनाना सिखाइए। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, ये कोई जड़ी बूटी नहीं, बस सामान्य पानी है। राजा चौंका, क्या? तो फिर मेरा स्वास्थ्य कैसे सुधर गया? संत ने गंभीर होकर कहा, आपका स्वास्थ्य किसी औषधि से नहीं, बल्कि आपकी कोशिश से सुधरा है। रोज चलकर यहाँ आना, अपनी इच्छा शक्ति से उठना, असली इलाज यही था। जब तक आप खुद को नहीं बदलते, तब तक कोई आपको नहीं बदल सकता। राजा की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आ गया कि असली चमत्कार बाहर नहीं, अंदर होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हम खुद मेहनत करने का संकल्प नहीं लेते, तब तक कोई दवा, कोई उपाय काम नहीं करता। बदलाव का पहला कदम होता है अपने आलस्य से लड़ना और मेहनत की राह पर चलना। जब हालात हमें मजबूर करते हैं, तभी हम अपने आरामदायक घेरे से बाहर निकलते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो बिना किसी मजबूरी के भी खुद को बदल सकते हैं। बस एक सच्ची शुरुआत करनी होती है।